नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। मैं बात करने वाला हूं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और सहारियन यूनिवर्सल सोसाइटी, सहारा स्टार सोसाइटी और सहारा यूनिवर्सल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सहारा की 4 क्रेडिट सोसाइटियां वो सोसाइटियां हैं जिन्होंने लगभग अलग अलग माध्यम से अलग अलग देश के राज्यों से 9 करोड़ 80 लाख डिपॉजिटरों से जो है पैसे की उगाही की और लगभग 86,673 करोड़ रुपए इन्होंने निवेशकों से लिए। लेकिन आज यही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा। यही क्रेडिट कोऑपरेटिव और इनका जो नियामक है, जो कृषि मंत्रालय था, वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय, तो उसमें इनकी धोखाधड़ियों की शिकायत लगातार सहारा के जागरूक पीड़ित निवेशकों ने और एजेंट साथियों ने की। इसी का नतीजा है कि इनकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर कृषि मंत्रालय ने उस समय तात्कालिक रूप से जो है रोक लगाई। उसकी रोक को चैलेंज करते हुए सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां दिल्ली हाई कोर्ट गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर उस रोक को हटाया और पूरे तथ्यों को जब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखा, फिर पुनः बहाली इनके नए व्यवसाय पर रोक की जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने 22/3/2022 में की। लेकिन उस दिन से लगातार इनकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां बैन हैं, जिसमें नया व्यवसाय नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक सोसाइटी है जिसका नाम है स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी, इसमें ये नया व्यवसाय ले रहे हैं, उसमें रोक नहीं। तो साथियों, आज वर्तमान में इन क्रेडिट कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का नियामक कृषि मंत्रालय से जो है बदलकर सहकारिता मंत्रालय को जो है इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये विभाग मध्य प्रदेश देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन आता है। और अमित शाह जी ने जो है अभी देश के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से पनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सहारा के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों ने जो धोखाधड़ी की शिकायतें की थी और लोगों ने रजिस्ट्री के माध्यम से कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में अपनी शिकायतें की थी, तो सरकार उन सोसाइटियों के निवेशकों के लिए फौरी तौर पर राहत के लिए एक 5,000 करोड़ रुपए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी हुआ, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोगों का 241 करोड़ रुपए का भुगतान इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से हुआ और उस पर लॉगिन करने वाले करोड़ों करोड़ निवेशक हैं। और ये आंकड़े मैं अमित शाह जी ने जो बयान दिया था और सहकारिता मंत्रालय की एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, उसके जो है आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन इसके आगे बात महत्वपूर्ण है। इसके आगे अमित शाह जी ने कहा था कि देश में काम करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो देश में काम कर रही हैं और सहकारिता मंत्रालय के क्षेत्र में भी बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन इसके उलट कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को जो है बैंकिंग लाइसेंस मिलने जा रहा। सहारा के कुछ चाटुकार लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बैंकिंग लाइसेंस मिलने जा रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि सहारा की क्रेडिट सोसाइटियां डिफाल्टर हैं। सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां डिफाल्टर हैं और वो निवेशकों को विगत कई सालों से भुगतान नहीं दे पाई हैं। और जिस तरह से निवेशकों ने इनकी धोखाधड़ी की शिकायत की है और जो भी क्रेडिट सोसाइटियों का ट्रिब्यूनल है, नियामक है जो लाइसेंस देता है, उनको उसने इनको जिम्मेदार पाते हुए इनके नए व्यवसाय पर रोक लगाई है। तो पहले सहारा की ये 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां अपनी एनआई को जो है चालू करें। और अभी तो इनकी एनआई चालू नहीं है। जब तक सहारा के जितने भी करोड़ों जमा करता है उनका डाटा कृषि मंत्रालय तक और सम्मानित कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इनकी एनआई चालू होने वाली नहीं। और जिस तरह से कछुआ गति से इस रिफंड पोर्टल चल रहा है, तो ऐसा जान पड़ रहा है कि सालों साल इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को भुगतान आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, कुछ लोग ये चर्चाओं में था कि बैंकिंग लाइसेंस मिलने वाला है,
ये सभी चीज़ें जो है जल्दबाजी है और ये आपको भ्रमित करने का नतीजा है। आप बैंकिंग लाइसेंस दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, लेकिन सहारा के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को संपूर्ण भुगतान चाहिए और किसी भी हालत में संपूर्ण भुगतान चाहिए। तो दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पहले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना जो है एनआई चालू करवा ले और जो डिफॉल्टर की श्रेणी में जो है ये सोसाइटियां हैं, उसके बाद लाइसेंस की बात करें। अमित शाह जी ने कोई सहारा का नाम लेकर इनको लाइसेंस देने की बात नहीं की और चिंटी का पहाड़ बना देते हैं लोग। और पहले ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां डिफॉल्टर हैं। दूसरी ओर देश में इनके जितने भी ऑफिस हैं, उन ऑफिसों में सालों साल से रेंट नहीं दिया गया। कई जो है ऑफिसों के जो मकान मालिक हैं वो जो है कोर्ट चले गए। इनके जो है विद्युत का बिल पे नहीं किया गया, इनका इंटरनेट का जो है बिल पे नहीं किया और ज़्यादातर इनके ऑफिस बंद हो गए। तो जो कुछ चाटुकार लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि सहारा के ऑफिस खुलने जा रहे हैं, सहारा के ऑफिसों में एक स्टाफ रहेगा, गार्ड रहेगा, वो रहेगा। तो साथियों, पहले हमें संपूर्ण भुगतान चाहिए और निवेशकों ने एक उम्मीद और विश्वास जो सहारा मैनेजमेंट पर जताया था, वो दोबारा उम्मीद और विश्वास लोग अब सहारा मैनेजमेंट पर नहीं जताएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आंदोलन होता है, जब भी कहीं सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज बुलंद होती है, इसके पहले लखनऊ में आंदोलन किया था, तो ये एक नई डेट देते नजर आए थे। अभी 30 तारीख को पूरे देश में लोग अपने अपने जिला, अपने जनपद में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। 1 फरवरी में लोग जंतर मंतर पर एक बड़ी तादाद में आंदोलन को बड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बैंकिंग लाइसेंस तो दूर की कौड़ी है, उसके पहले ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां आप डिफॉल्टर हैं, डिफॉल्टर हैं, डिफॉल्टर हैं और निवेशकों के साथ में धोखाधड़ी की है और निवेशकों को तय समय के अनुसार भुगतान नहीं दे पाई हैं और उसके बाद में पहले अपनी एनआई चालू करें। ये जो लाइसेंस की बात की जा रही है, आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। तो जुड़े रहें, आंदोलन करें, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएं और पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।